तो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, आज हम पढ़ेंगे ओशन करंट यानी कि महासागरीय धाराओं के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ओशन करंट के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपने वार्म और करंट, वार्म और कोल्ड, दो सीजन के नाम तो सुने ही होंगे, वार्म सीजन और कोल्ड सीजन। तो इनमें क्या होता है, जैसे इस एग्जांपल के थ्रू समझ कि जैसे एक बकेट है, एक बाल्टी है, इसमें हमने आइस डाल रखी है। ये क्या है? आइस के क्यूब्स है, यानी कि बर्फ है। इसके अंदर जो पानी होगा वो कैसा होगा? वो कैसा पानी होगा, गर्म या ठंडा? तो आप बोलोगे कि ठंडा पानी होगा। ठंडा पानी होगा ना, यानी कि कोल्ड वाटर होगा। और दूसरी तरफ अगर हम इसी वाटर को धीरे धीरे गर्म करते चले तो क्या हो जाएगा? एक टाइम के बाद ये पानी क्या हो जाएगा? वार्म हो जाएगा। देखिए, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी होता है, और अगर हमने उसमें आइस क्यूब्स डाल दिए तो कैसा पानी बन जाता है? कोल्ड वाटर, यानी कि ठंडा पानी। और वैसे ही अगर हमने उसे बॉईल करना स्टार्ट कर दिया तो वो कौन सा वाटर बन जाएगा? वार्म वाटर बन जाएगा, वार्म वाटर। अब देखिए, अब हम अपनी अर्थ को देखते हैं। ठीक है, हमारी अर्थ पर यानी कि हमारी पृथ्वी पर रोशनी की कौन वजह है? कौन है जो हमारी पृथ्वी को प्रकाशित करता है, रोशनी देता है, लाइट देता है? तो आप बोलोगे कि सन, यानी कि सूरज। अगर ये ना हो तो हमारी पृथ्वी पर क्या ना हो? उजाला ना हो। उजाला ना होगा तो क्या ना होगा? दिन नहीं होगा, सुबह नहीं होगी। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी पर हमें कौन रोशनी प्रदान करता है? सूर्य। कौन करता है प्रदान? हमारा हमारा प्यारा सूरज। ठीक है, सन। ये हमें क्या करता है? हमारी पृथ्वी पर रोशनी देता है। अब देखिए, ये हमारा सन है। आपको इस एक डायग्राम में दिख रहा होगा कि सन की कुछ रेज तो स्ट्रेट पड़ रही है अर्थ पर, कुछ रेज तिरछी होती जा रही है। सूर्य की कुछ किरणें स्ट्रेट पड़ रही है और कुछ किरणें क्या होती जा रही है? तिरछी होती जा रही है। अब इससे क्या फर्क पड़ता होगा अर्थ पर? आप खुद देखिए। ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ता होगा? जहां पर स्ट्रेट रेज पड़ रही है वहां पर क्या होती होगी? ज्यादा गर्मी होती होगी। ये मतलब है ना कि यहाँ पर स्ट्रेट बिल्कुल सीधी पड़ रही है रेज, तो यहाँ पर क्या है? ज्यादा गर्मी है। जैसे जैसे तिरछी होती जा रही है, तो यहाँ पर कम गर्मी होगी एज कंपेरिजन टू इधर। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो गर्मी ज्यादा कहाँ पर होगी? एरिया में। और अगर हम वैसे ही इसको इसको और इसको कंपेयर करें तो ज्यादा गर्मी कहाँ होगी? सबसे ज्यादा यहाँ होगी, उसके कम यहाँ होगी, और सबसे कम यहाँ होगी गर्मी। अब देखिए, इसी के बेसिस पे साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो सन की रेज है वो कहाँ पर स्ट्रेट पड़ रही है, कहाँ पर तिरछी पड़ रही है, कुछ लाइनें ड्रॉ करी। कुछ लाइनें ड्रॉ कर दी। जहां पर सन की रेज बिल्कुल स्ट्रेट पड़ रही है, उस लाइन को बोला हमारा इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा। इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। वैसे ही उससे ऊपर देखा कि कब तक, उसके बाद देखिए इक्वेटर पे स्ट्रेट पड़ रही थी, धीरे धीरे क्या होने लगी? तिरछी होने लगी। तो देखा कि कहाँ तक तिरछी पड़ रही है रेखा, यानी कि तिरछी का लिया तो देखा कि 23.5 डिग्री सेल्सियस तक, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री सेल्सियस नहीं, 23.5 डिग्री तक क्या है हमारी? एक जैसी, मतलब एक जैसी तिरछी पड़ रही है। तो इसको नाम दिया गया कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये नाम दे दिया गया। उससे ऊपर फिर देखा गया कि कहाँ पर सेम सेम रेखा, सेम रेस तिरछी पड़ रही है, तो इसको नाम दे दिया गया आर्टिक, आर्टिक सर्कल। ये क्या बना? 66.5 डिग्री पर। ठीक है, इसके बाद और तिरछी पड़ना स्टार्ट हुई तो यहाँ पर 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल आ गया हमारा। अब उसके बाद वैसे ही नीचे को भी देखा गया। यहाँ पर हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ गया। अब यहाँ पर क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यानी कि मकर रेखा। फिर नीचे क्या आ जाएगा? अंटार्कटिक टिक सर्कल, 66.5 डिग्री पे। तो देखिए कैसी रेखा है? ये लेटी हुई है, यानी कि पृथ्वी के ऊपर ये लेटी हुई है, तो इन्हें क्या बोला गया? देखिए पृथ्वी के ऊपर कैसी है? लेटी हुई है, तो क्या बनी? लेटीट्यूडनल। लेटीट्यूडनल। ये कैसी लाइन बनी हमारी? लेटीट्यूडनल लाइन। तो इन लाइंस को क्या बोला गया? लेटीट्यूडनल लाइंस। और इनका बेसिस क्या है कि सन की रेस देखी गई है कि सन की रेस इस लाइन पे 2 बार साल में स्ट्रेट पड़ती है। इस लाइन पर जो सन की रेज है हमारी इक्वेटर पर, ये जो हमारी इक्वेटर है, सबसे पहले ये कौन सी लाइन बनी? अब लिख देते हैं हम इक्वेटर के ऊपर ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
ऊपर अंटार्कटिक, आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आर्टिक सी है तो आर्टिक सर्कल। दूसरी आ जाती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, पिछली वाली अंटार्कटिक सर्कल, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अंटार्कटिक, ठीक है, अंटार्कटिक। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर आई 0 डिग्री, ये आया हमारा 23.5, ये आया हमारा 66.5, ये आया हमारे 90 डिग्री। ऐसे ही नीचे को भी चलेगा, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री और 90 डिग्री। इनका बेसिस क्या है कि यहाँ पर साल में 2 बार सन की रेज बिल्कुल स्ट्रेट पड़ती है, 2 बार, यहाँ पर 1 बार, ठीक है, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 1 बार ही। और 66.5 डिग्री के बाद सन की रेज सीधी पड़ती ही नहीं है, 66.5 डिग्री के बाद सन की रेज सीधी नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया कि हमने क्या बेसिस बना के देखा, हमने देखा कि सन की जो रेज है वो कैसे कैसे हमारी अर्थ पे पड़ती है, क्योंकि हमारी अर्थ पे जो सवेरा होता है वो किस वजह से होता है, वो होता है हमारे सन की वजह से, सूरज की वजह से होता है। अब चलिए इसी को बेसिस मानते हुए अब हम देखते हैं अपनी अर्थ पर कैसे कैसे कॉन्टिनेंट है और महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट और महाद्वीप कितने हैं और ओशन कितने हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये कौन सा आया, क्या है हमारा नॉर्थ अमेरिका, यानी कि उत्तरी अमेरिका। ये क्या है, दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका। ये अफ्रीका, अफ्रीका ये कैसे आ जाता है, ये आ जाता है हमारा यूरोप, और ये एशिया, यूरेशिया बोलते हैं इन दोनों को इकट्ठे। फिर ये आ गया हमारे ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ को न्यूजीलैंड है, तो ये ओशियाना। और ये वाला ओशन कौन सा है, ये हमारा अटलांटिक सी, अटलांटिक ओशन, अटलांटिक। इस पानी को क्या नाम दिया गया, जो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में है, अटलांटिक ओशन, ठीक है। और इंडिया के नीचे वाले ओशन को क्या नाम दिया गया, इंडियन ओशन, ये तो आप सबको पता है। और इस तरफ वाले ओशन को नाम क्या दिया गया, पैसिफिक ओशन, ठीक है। ये आ गया हमारा पूरा, ये हमारा पूरा वर्ल्ड मैप आ गया कि हमारी धरती ऐसी, हमारी जो वर्ल्ड है वो ऐसा दिखता है। अब उसके बाद देखते हैं, देखिए हमने देखा है ना कि यहाँ पर ऐसी पड़ रही है राइस, तो आपको दिख रहा होगा स्टेट कहाँ पड़ रही है, स्टेट पड़ रही है इन कंट्रीज, इन महाद्वीप में, इन ओशन में। देखिए धीरे धीरे क्या होती जा रही है, तिरछी होती जा रही है, तिरछी होती जा रही है। अब चलिए अब हमें देखना है इससे क्या हो गया, इससे हो गया कि यहाँ जहाँ पर सन की रेस कम पहुंच रही है वहां पर क्या होंगे, वहां का जो पानी होगा वो कब गर्म हो रहा होगा, लेकिन इतनी तेजी से नहीं हो रहा होगा। मतलब यहाँ पर ज्यादा आइस होगी, यहाँ का पानी क्या होगा, ठंडा होगा, कोल्ड होगा। यहाँ का पानी क्या होगा, इसके कंपैरिजन में वार्म होगा, होगा ना। और यहाँ का मिला जुला मिक्सचर होगा। अब देखिए हमारी अर्थ क्या है, आपने पता होगा कि 24 घंटे में क्या करती है, अपने पूरे एक्सिस पे ये एक चक्कर पूरा कर देती है अपने एक्सिस, यानी कि ये घूम रही है। जब ये घूम रही है और यहाँ पर एक बल भी काम करता है, कोरियोलोसिस फोर्स, ठीक है, कोरियोलोसिस बल ये काम करता है। इस वजह से जो ये पानी है स्थिर नहीं रहता, ये मूवमेंट करता है। ये जो कोल्ड वाटर है ये यानी कि ठंडा पानी है नीचे को मूवमेंट करता है, और ये जो वार्म वाटर है ये ऊपर को मूवमेंट करता है, ताकि बैलेंस बना रहे। नहीं तो यहाँ के पानी यहाँ पर गर्म गर्म होता जाएगा और इवेपोरेशन होके क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा यहाँ से पानी खत्म हो जाएगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए पानी इधर आता रहता है, ठंडा पानी नीचे आता रहता है, गर्म पानी ऊपर जाता रहता है, और फिर यही बनता है हमारा एक टॉपिक, ओशन करंट। और इन करंट के नाम पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे इस एरिया का कौन कौन से, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, यानी कि जो अटलांटिक ओशन नाम दिया हमने, यहाँ पर कौन कौन से करंट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आया हमारा नॉर्थ अमेरिका, यानी कि उत्तरी अमेरिका। अगला आया हमारे पास कौन सा आया, साउथ अमेरिका। ये आया हमारा अफ्रीका। ये आ गया हमारा यूरोप। ये आया हमारा इक्वेटर, इक्वेटर आ गई 0 डिग्री इक्वेटर। अब आप देखेंगे ये इक्वेटर है, इससे ऊपरले वाले को नाम दे दिया हमने नॉर्थ, इससे निचले वाले को नाम दे दिया साउथ। नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये साउथ हेमिस्फीयर। अब देखिए हमने बात करनी है, सबसे पहले नॉर्थ की बात करते हैं, ऊपर की बात करते हैं कि ऊपर कौन से करंट चलते हैं नॉर्थ में। तो ओशन करंट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक सी, ये कौन सा सी हो गया, इस 0 डिग्री ने इसको बना दिया नॉर्थ अटलांटिक सी, ठीक है। ये क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। चलिए देखते हैं अब। तो यहाँ पर ये वाली लाइन कौन सी है, इक्वेटर, इक्वेटर नाम है। इस जो ये करंट है इसका नाम है हमारा नॉर्थ। ये इक्वेटर के कौन से सिरे पे है, नॉर्थ।
नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। के बाद ये गर्म वाटर ऊपर को जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर को मूवमेंट स्टार्ट हो रही है इसकी। अब जैसे जैसे ये ऊपर को जा रहा है तो देखिए यहाँ पर ये नॉर्थ इक्वेटर के नॉर्थ में है, तब इसका नाम पड़ा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। अब धीरे धीरे जब ये जा रहा है तो इसकी जगह भी चेंज हो रही है, इसके साथ लगते प्लेस भी चेंज हो रहे हैं, तो ये उस आधार पे इसके नाम भी चेंज हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, फ्लोरिडा, आपको पता होगा फ्लोरिडा एक कंट्री है, तो इसका क्या नाम पड़ गया, वार्म फ्लोरिडा, फ्लोरिडा करंट। यहाँ पर ये इक्वेटर के साथ है तो इसका नाम पड़ा नॉर्थ वार्म इक्वेटर, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। यहाँ पर ये फ्लोरिडा के साथ है तो इसका पड़ा वार्म करंट है, तो वार्म फ्लोरिडा करंट। ठीक है, अब धीरे धीरे ये ऊपर को गई, ये ऊपर को गई। ठीक है, तो इस करंट, अब ये क्या है यहाँ पर, वार्म गल्फ स्ट्रीम, यहाँ पर बोला जाता है इसको गल्फ स्ट्रीम। देखिए हमने क्या पढ़ा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ वार्म फ्लोरिडा करंट, वार्म गल्फ स्ट्रीम। अभी तक हमने 3 नाम पढ़े। ठीक है, कौन कौन से आए, ये आए नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये आई हमारी वार्म फ्लोरिडा करंट, ये आई हमारी वार्म गल्फ स्ट्रीम। ये आ गए हमारे 3 हमने पढ़ लिए नॉर्थ में, ये अटलांटिक ओशन से। अब उसके बाद आता है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा ये ब्लू कलर का, ये हमारा ग्रीनलैंड आइसलैंड है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर ये आर्टिक्स, यानी कि 90 डिग्री जो हमारा पोल है उसके करीब करीब है ये। यहाँ पर क्या होगा, बर्फ जमी होगी, यहाँ पर सूरज की रेज भी कम पड़ती है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो यहाँ का पानी होगा वो कैसा होगा, कोल्ड होगा। ये हमारे कौन से करंट कहलाएंगे, कोल्ड करंट। तो देखिए ये हम देखें, अगर ये इसका नॉर्थ है, ये इसका ईस्ट है, तो इसके ईस्ट से आया, इसको नाम दिया गया ईस्ट, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, क्योंकि ये ईस्ट ग्रीनलैंड के ईस्ट से आ रहा है, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। ठीक है, और यहाँ पर हमारे को पता, आपने पढ़ा होगा अगर वर्ल्ड मैप में, तो यहाँ पर एक लेब्राडोर शील्ड है, यहाँ पर कनाडा में लेब्राडोर शील्ड, इसी के नाम पर इसका जो नाम पड़ा, इस करंट का नाम लेब्राडोर कोल्ड लेब्राडोर करंट। ठीक है, लेब्राडोर करंट नाम पड़ गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर वार्म करंट, ये कोल्ड करंट आया, ये वार्म करंट आया, यहाँ पर दोनों का क्या हो रहा है, दोनों मिल रहे हैं। तो यहाँ पर एक आइलैंड है, न्यू फाउंड लैंड आइलैंड। जब वार्म और कोल्ड करंट मिलते हैं आपस में तो एक फिशिंग ग्राउंड तैयार हो जाता है, और यहाँ पर फिशिंग ग्राउंड है जिससे सबको, मतलब जो फिश पकड़ते हैं उनको काफ़ी फायदा। ठीक है, तो हमें याद ये पता होना चाहिए इन दोनों करंट की वजह से, कौन कौन सी वजह से, एक हो गया हमारा कोल्ड लेब्राडोर करंट, ये हो गया हमारा ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, और यहाँ पर मिले हमारे ये गल्फ स्ट्रीम के साथ मिले, वार्म गल्फ स्ट्रीम के साथ। और ये कौन सा आइलैंड है, न्यू फाउंडलैंड आइलैंड। ये किसके लिए फेमस है, फिशिंग ग्राउंड है ये हो गए हमारे एक तरह के जो हमने पढ़े, कोल्ड एंड वार्म करंट। अब दूसरा आता है, देखिए यहाँ पर से पानी कोल्ड वाटर चला, और यहाँ पर अब ये होता होता यहाँ पर आया, तो इसका नाम है हमारा कोल्ड कैनेरीज करंट, क्योंकि कैनरीज सी है इधर, उसी के नाम पे पड़ा कोल्ड कैनरीज करंट। ठीक है, और यही वार्म वाटर ऊपर को जा रहा है, तो इसका नाम पड़ा, जो लाइन ये गई, ये बना हमारा इरमिंगर करंट। इरमिंगर करंट क्यों पड़ा, क्योंकि इरमिंगर जो था एक पर्सन था, उसके नाम पर ये पड़ गया वार्म इरमिंगर करंट। अब दूसरा ये आ जाता है, ये आया हमारा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, और जो ये पड़ा वार्म स्कैंडिनेवियन। इन्हें स्कैंडिनेवियन क्यों बोला गया, क्योंकि ये कंट्रीज है, इन्हें क्या बोला जाता है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। ठीक है, तो ये आगे हमारे सारे के सारे हमने पढ़ लिए नॉर्थ के कौन कौन से, कोल्ड करंट और वार्म करंट। तो एक बार इन्हें सम अप करते हैं। तो देखिए इक्वेटर के साथ है तो इसका क्या नाम पड़ा, नॉर्थ इक्वेटर करंट, और ये कैसा है, वार्म करंट है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर चला, ये क्या बना, वार्म फ्लोरिडा। अब उसके बाद ये वार्म गल्फ स्ट्रीम। अब ये वाला चला हमारा कोल्ड
कोल्ड लेब्राडोर करंट, ये ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, ये वाला, ये दोनों मिले कौन से, न्यू फाउंडलैंड आइलैंड में, और ये क्या है, फिशिंग ग्राउंड है। उसके बाद ये वाला जो करंट चला ये क्या है, इरमिंगर करंट वार्म, ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये आगे हमारे पास वार्म स्कैंडिनेवियन करंट। देखिए ये वार्म वाटर यहाँ से जा रहा है, यहाँ पर साल के 12 महीने बर्फ होती है, जब ये जाता है तो थोड़ी सी बर्फ पिघल, मतलब ये बर्फ को पिघलाने में हेल्प करता है, और यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो थोड़ा खुल जाता है। ठीक है, ये आ गए हमारे सारे, हमने क्या पढ़े, कोल्ड एंड वार्म करंट। ये बच गया है कैनरीज, कैनरीज कोल्ड। तो ये थे हमारे नॉर्थ अटलांटिक ओशन के करंट जो हमने पढ़े, कोल्ड एंड वार्म करंट। तो आज के लेक्चर में हमने कोल्ड एंड वार्म करंट पढ़े, कहाँ के हमने पढ़े, देखिए अब हम इसको सम अप करें तो हमने पढ़ा नॉर्थ अटलांटिक ओशन के, हमने क्या पढ़े, कोल्ड वार्म। देखते हैं अगर हम, तो कोल्ड करंट कितने पढ़े हमने, नंबर 1 लेब्राडोर करंट, नंबर 2 ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, और नंबर 3 कोल्ड कैनरीज करंट। दूसरे देखते हैं वार्म, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, वार्म फ्लोरिडा करंट, गल्फ करंट, चौथा इरमिंगर जो एक पर्सन का नाम था, पांचवा नॉर्थ अटलांटिक करंट, छठा स्कैंडिनेवियन करंट। ये है हमारे नॉर्थ अटलांटिक ओशन के करंट जिनके नाम आपको पता होने। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।